बाबरी मस्जिद का मामला इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच गया है, क्या कहेंगे? आप किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए, अभी बात चल रही है, कुवैत के एक लॉयर हैं, वो चाहते हैं कि इसे इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाया जाए। बट जब तक भारत सरकार या भारत के जो पक्षकार है उनका कंसेंट नहीं ली जाएगी, जब तक तो इंटरनेशनल कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं। हाँ, जो विदेशी लोग हैं वो चाहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद का जो निर्णय आया है वो गलत आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भावनाओं के आधार पर ये निर्णय लिया है, जो भावनाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट जो है वो कानून और फैक्ट्स के आधार पर देता है, निर्णय देता है। और जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो निर्णय हुआ है वो कहीं ना कहीं देश भी मानता है और बाहर के लोग भी ये मानते हैं कि वो भावनाओं के आधार पर निर्णय हुआ, जो सरासर गलत है। और इसकी निंदा तो पर पूरे देश में हुई थी और पूरे दुनिया में इसकी निंदा हो रही है। कुल मिला के ये समझा जा सकता है कि राम मंदिर बनने का रास्ता पूरी तरह अभी साफ नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखो, राम मंदिर का विरोध तो पूरे देश में चल ही रहा है, क्योंकि आज के समय में मंदिर की ज़रूरत नहीं थी। आज के समय में जो कोविड-19 पूरी दुनिया के अंदर अपना पैर जमा रहा है, और जो भारत है, भारत दुनिया में नंबर 1 देश बन गया है, जिसमें पर डे सबसे ज़्यादा केस निकल रहे हैं। आज अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, और एजुकेशन की ज़रूरत है, और रोज़गार की ज़रूरत है। जब सरकार इन जो मुद्दे हैं, जो एक इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको हटाकर और राम मंदिर की राजनीति जब करने लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और ऐसे माहौल में, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं बताने का काम किया है कि जब आपदा आती है तो उसमें अवसर ढूंढना चाहिए। अवसर क्या है कि अपनी राजनीति चमकानी चाहिए। तो वो जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने अपनी सरकार बनाने का काम किया कोरोना के काल में ही, वैसे ही वो मंदिर का निर्माण भी कोरोना काल में करना चाहते हैं। उनको नहीं लेना है गरीब लोगों से कुछ भी, उनको नहीं लेना है जो नौजवान साथी हैं। देश के अंदर जो बेरोज़गारी जो दर है वो बहुत घटती जा रही है, जीडीपी बहुत घटती जा रही है, और देश के अंदर लोग भूखमरी के लिए तैयार हैं, लोग भूखे मर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो सरकारें हैं वो अपना जो काम होता है सरकारों का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं होता है। सरकारों का काम होता है रोज़गार पैदा करना। सरकारों का काम होना है कि भाई एजुकेशन जो फैसिलिटीज है उसको तैयार करना, और सरकार का काम है जो शिक्षा है उसको तैयार करना, और स्वास्थ्य को तैयार करना, और जितना भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करना। ये काम है सरकारों का। आपको नहीं लगता अभी वक्त मंदिर मस्जिद बनाने का नहीं, अभी अस्पतालों का उद्घाटन करने की जरूरत थी देश में? नहीं, मैं बिल्कुल, पहले मैंने जैसे कहा है कि अभी मंदिर बनाने की कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी। जब देश किसी आफत में आता है, देश किसी ऐसी बीमारी के चपेट में, दुनिया ही आ रही है, देश की आ रही है, कि जो बीमारी बहुत भयंकर है, और पिछले 5 महीने से पूरा देश लॉकडाउन के चपेट में है और रोज़गार ठप हो गया है। तो ऐसे समय में मंदिर बनाकर जो सरकारें हैं अपनी मंशा को दर्शा रही हैं कि हमारी मंशा लोगों की मदद करना नहीं है, हमारी मंशा जो सरकार के रियल इशूज़ हैं उनको उठाना नहीं है, जो सरकार नहीं कर रही है। और मंदिर बनाकर सरकार कह रही है कि हम देश में मंदिर मस्जिद की राजनीति करेंगे, हम धर्म की राजनीति करेंगे, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, जो सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए। सरकारें इसलिए नहीं बनाई जाती हैं कि मंदिर का निर्माण किया जाए, सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं कि जो देश के लोग हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व किया जाए। तो आज के डेट में जो मंदिर बना रहे हैं, और मैं तो बार बार कहता हूँ कि इस देश में ज़्यादा मंदिरों की ज़रूरत नहीं है, कि ऑलरेडी पहले ही लाखों की संख्या में मंदिर है, मस्जिद है, और सब चीज़ है। जो धार्मिक जो हैं वो बहुत सारे हैं। आज देश के अंदर जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। 135 करोड़ में हमारा देश सबसे ज़्यादा युवा देश है, क्योंकि यहाँ पे युवाओं की भागीदारी, युवाओं की जो प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस देश के अंदर युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, इस देश के अंदर युवाओं को एजुकेशन मिलना चाहिए, और समय पे लोगों को जो स्वास्थ्य जो मेडिकल फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए, जो देश में नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं जाति की राजनीति हो रही है, और नफ़रत की राजनीति हो रही है। जब तक नफ़रत की राजनीति देश में चलती रहेगी, जब तक देश के लोगों को हम अच्छा एक डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, देश के लोगों को कहीं ना कहीं हम भटका रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं देश की स्थिति बहुत खराब है, और इस समय में आज तक के सर्वे के मुताबिक मोदी जी को देश की पहली पसंद बताया गया है, क्या कहेंगे आप? देखो, जो मुख्यधारा का मीडिया है वो चाटुकार मीडिया है, वो आपको पता ही है कि सारा एजेंडा चलाता है। वो मोदी जी को कभी राम बताते हैं, मोदी जी को कभी भगवान बताते हैं, और कभी वो इंटरनेशनल का सबसे बड़ा नेता बना देते हैं। वो उनके हाथ में जो क्या बनाना है, जो रियल मुद्दे हैं मीडिया पर वो नहीं आते हैं। और मीडिया आज की डेट में चाटुकार कर रहा है, चाटुकारी मीडिया है, क्योंकि जो आपने देखा होगा जो मुख्य धारा का मीडिया है वो सरासर एक बात को ही
फॉलो करता है, एक बात को ही प्रोपेगेंडा करता है। और जो बीजेपी का कहीं ना कहीं बीजेपी से कंसर्न है और बीजेपी की मुख्य धारा में जो लोग हैं या बीजेपी के बीजेपी ने जो डरा रखा है, ईडी का डर दिखा रखा है, सीबीआई का डर दिखा रखा है, तो वो हावी है हर क्षेत्र में। तो मीडिया भी उससे बचा हुआ नहीं है। तो मीडिया के जितने भी लोग हैं वो एजेंडा को चला रहे हैं और सिर्फ वो आने वाले समय में राजनीति, जो बीजेपी की राजनीति है, उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं और राजनीति सही रहे, इसलिए वो काम करते हैं। तो जो मीडिया है वो सही काम नहीं कर रहा है, तो मीडिया तो कुछ भी बता सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। उनका ग्राफ गिरा है, आप देखें कि जैसे वो काम कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर होते हुए वो राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। वो संविधान को लगातार कमज़ोर कर रहे हैं। तो जब जो व्यक्ति संविधान को लगातार कमज़ोर कर रहा है वो ताकतवर कैसे हो सकता है? जो देश को कमज़ोर कर रहा है वो कैसे ताकतवर हो सकता है? देश कमज़ोर हो रहा है, हर स्थिति में देश कमज़ोर हो रहा है। जब देश कमज़ोर हो रहा है तो कोई नेता ताकतवर नहीं हो सकता। मीडिया सच दिखाने का साहस क्यों नहीं करती है? आपको नहीं लगता है मीडिया इन 5 सालों में जो अपना स्तर बहुत नीचे गिरा चुकी है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखो, मीडिया जो है वो बिजनेस मैन हो गए हैं, वो सब बिजनेस मैन है। अपना जहाँ पे उनको टीआरपी मिलती है वो उस काम करते हैं, और जहाँ से पैसा मिलता है उनको एक बड़ा मोटा पैकेज आता है सरकार से, वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, ना कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया का काम है जो वेरीफाई इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक लेके जाना, और लोगों तक लेके जाना है, बट वो उसको नहीं लेके जाते हैं। तो इसलिए जो मीडिया, आज का जो मीडिया है, कहीं ना कहीं सबको पता है कि वो मैनेज्ड है, और जुडिशरी मैनेज्ड है, सारे जो मंत्रालय हैं वो मैनेज्ड हैं। सरकार ने एक कब्जा कर रखा है। सरकार पूर्ण रूप से इस प्रकार से कब्जा पूरे देश पर कर लिया, संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। और मीडिया का एक बड़ा रोल होता है, विपक्ष का काम करता है मीडिया हमेशा से, जब से भी देश आज़ाद हुआ है। मगर अब विपक्ष का काम नहीं करता है। अगर क्वेश्चन भी मीडिया पूछेगा तो विपक्ष के पूछेगा, जबकि सरकार से पूछना चाहिए। सरकार की वो एक प्रकार से प्रवक्ता का काम कर रहा है, और मीडिया में वो लोग बैठे हुए हैं जो एक विचारधारा के लोग हैं और जो विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो बीजेपी के प्रोपोगंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मीडिया, आज के समय में जो मीडिया है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जैसे लोग कहते हैं कि मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, तो चौथा स्तंभ है वो सारे स्तंभ, जो 4 स्तंभ है, चारों के चारों स्तंभों को बीजेपी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। आज ना तो जुडिशरी से लोगों को उम्मीद है, ना मीडिया से कोई उम्मीद है, ना लेजिस्लेटिव से कोई उम्मीद है, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से कोई उम्मीद है। तो डेमोक्रेसी खतरे में है, और जब जब भी डेमोक्रेसी खतरे में होती है तो संविधान खतरे में होता है। इन लोगों का कहना है कि संविधान को ख़त्म कीजिए। जो लाखों करोड़ों लोगों को संविधान से अधिकार मिल रहे हैं, लोगों को आईएएस बने हैं, लोग पीसीएस बने हैं, लोग अच्छे अच्छे परिवार से आए हैं, जो गरीब परिवार से भी आकर अपना अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे देश में प्राइवेट कर रहे हैं। मगर मीडिया कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मीडिया इसलिए नहीं कुछ बोल रहा है क्योंकि मीडिया चाटुकार मीडिया है, और मीडिया पर कहीं ना कहीं दबाव है, इन्फ्लुएंस है। और कुछ पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार भी हैं जो कहने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी दबाव हो जाता है। तो इसलिए आज का समय देश के लिए बहुत ही नाजुक समय है, और आज ये कहा जा सकता है कि एक घोषित इमरजेंसी है कि जहाँ भी जो भी आवाज़ उठाएगा, कोई अगर एक्टिविस्ट आवाज़ उठाएगा तो जेल में डाल दिया जाएगा, अगर कोई मीडिया हाउस आवाज़ उठाएगा तो उसका मीडिया एड्स बंद कर दिए जाएंगे, उसको प्रताड़ना दी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई विपक्ष का नेता कोई आवाज़ उठाता है तो एनएसए लगा दिया जाता है, यूएपी लगा दिया जाता है, और भिन्न भिन्न धाराओं में उसको केस रजिस्टर्ड करके जेल में पहुँचाने का काम किया जाता है। आज दमन की राजनीति हो रही है, क्योंकि विपक्ष को ख़त्म करने का मतलब है कि आप एक स्वतंत्र आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। और जिस देश में विपक्ष नहीं होता है, विपक्ष की आवाज़ नहीं हो जाती है, तो वहाँ पर जो सरकार है वो निरंकुश हो जाती है। और जब भी सरकारें निरंकुश हुई हैं तो देखना हुआ है कि उन्होंने अपने एजेंडे को फॉलो करने का काम किया है, जो सरासर देश के लिए गलत है, डेमोक्रेसी के लिए गलत है। हम एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में रहते हैं, भारत डेमोक्रेसी देश है। भारत में स्वतंत्रता जब आई, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो जब इसमें संविधान हुआ और संविधान में वो सारी बात लिखी हुई है, तो ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ये अपने एजेंडे पर चलते हैं जो नागपुर से तैयार होकर आता है, और जो नागपुर का एजेंडा है पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आपने देखा होगा राम मंदिर पर भी, राम मंदिर में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, मगर आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनको बुलाया गया। किस कैपेसिटी में बुलाया गया हो, कोई सवाल नहीं करा मीडिया ने। जब मीडिया सवाल नहीं करती है, जब मीडिया उन सवालों को नहीं करती है जो देश के सवाल होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं देश के जो लोग हैं वो असहाय हो जाते हैं, देश के लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सही चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम करे, जो अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो मीडिया की जो और भी जो एजेंसियां वो भी काम नहीं कर पा रही हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो भी अपना काम नहीं कर पा रही है। रात दिन मर्डर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो कुछ काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी
जो जो भी संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको अपने काम करना चाहिए और लोगों के लिए काम करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहिए जो देश को बदनाम करना चाहते हैं या देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।